बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारे रमज़ान की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बरादरान इस्लाम आपकी मेज़बान नसफ़ी आपको खुश आमदीद कहती हूँ। और नाज़रीन, अल्लाह ताला के फजलो करम से आज हम 8वें रोज़े की इफ्तारी की जानिब गामज़न हो चुके हैं। और जहाँ 8वें रोज़े की इफ्तारी की बात हो रही है, वहीं पर आज भी हम बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के मौजू के साथ यहाँ पर बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर डिस्कशन करना है आज भी हमने, और जहाँ डिस्कस करेंगे वहीं पर आपके साथ गुफ्तगू भी करेंगे और आपकी कॉल्स भी लेंगे। कॉल्स आपकी, आपको पता है कि स्क्रीन पर नंबर चल रहा होता है, 0213413448 हमारा नंबर है, और आप उस पर हमें कॉल कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। दूसरी जानिब जी, जहाँ पे हम आज बात कर रहे हैं उस मामले के ऊपर जो कि असर हाजिर का मौजू भी है और इस वक्त रिलेट भी करता है रमज़ान के एतबार से भी। होर्डिंग पे बात करेंगे जी आज, और जो कीमतें बढ़ाने का मामला है इसके ऊपर। होर्डिंग किसको कहते हैं? ज़ख़ीरा अंदोज़ी को। ज़ख़ीरा अंदोज़ी का जो मामला है, इंतहाई ऐसा सेंसिटिव मामला जिसको कुरान में सख्ती से मना किया गया है। यानी कि या तो सिर्फ इस शर्त में कि आपके पास कोई कहत साली का खदशा हो, या तो इस शर्त पे कि आपके पास कोई ऐसा मामला हो कि आपको ये पता हो कि जी कोई जंग का सिलसिला बनने वाला है, या फिर कोई ऐसा माजरा आने वाला है जिसमें आपको जो ग़ज़ा है या फूड है उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। सिर्फ उस टाइम पे उस मामले के लिए आपको है इजाज़त कि आप कुछ जो फूड है उसको स्टोर कर लें या जमा कर लें, ताकि आपको अगले वक्त के लिए मसला ना बने। लेकिन अगर ऐसा कोई मामला नहीं है और हालात बिल्कुल नॉर्मल हैं और आपकी ज़िंदगी बिल्कुल ठीक है और आसपास में भी कोई जंग का ख़तरा नहीं है, कोई कहत साली का ख़तरा नहीं है, और आपके लिए जो सिलसिला है वो ठीक तरीके से चल रहा है, तो फिर इस चीज़ के लिए सख्ती से मना किया गया है कि माल हो, चाहे ग़ज़ा हो, चाहे फूड हो, चाहे कोई भी आपकी चीज़ हो, उसको आपने जमा नहीं करना। और अगर आप जमा करेंगे तो फिर जमा करके और उसकी फिर कीमतें बढ़ा देंगे कि कोई इवेंट देख के, कोई मौका देख के, तो ऑफ कोर्स वो सबसे बड़े गुनाहों में से एक गुनाह आप कर रहे हैं। और जो लोग ये समझते हैं कि नहीं 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 जी बहुत ही हल्की बात है और अल्लाह मियाँ तो माफ़ कर देंगे और इससे कुछ नहीं हो रहा, बिकॉज आई हैव सीन माई सेल्फ जी, बहुत सारे लोगों को ऐसे, एंड वी नो वी वेरी वेल, कि जो होर्डिंग्स कर रहे हैं, जो कीमतें बढ़ा रहे हैं, और जी नमाज़ें पढ़ रहे हैं और उम्रों पे जा रहे हैं और हज कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि जी हम तो बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो ये जो आप समझ रहे हैं ये आप गलत समझ रहे हैं कैटेगोरिकली, ये आज आप समझ लें। वेल, ट्रांसमिशन इस मौजू के ऊपर बहुत तफसीलन आज बात करेंगे। ट्रांसमिशन का सिलसिला शुरू करेंगे रब ताला के बाबरकत कलाम से, उसके नाम से जिसका जिक्र दिलों को सुकून बख्शता है, इत्मीनान बख्शता है, और उसी से हमारी ज़िंदगियाँ मुनव्वर हैं, उसी से हमें सुकून नसीब होता है। मेरे साथ मौजूद हैं कारी मोहम्मद साईं साहब, उनकी जानिब जाऊँगी। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? कारी साहब, कौन सी सूरत है जिससे आज तिलावत कुरान पाक समात करेंगे हम? सूरह मरियम। चलिए जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालत इन्नी अऊज़ु बिर्रहमानि मिनका इन कुन्त तक़िय्यन। क़ाल इन्नमा अना रसूलु रब्बिकी लिअहब लकी गुलामन ज़किय्यन। क़ालत अन्ना यकूनु ली गुलाम। قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ
सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ और तिलावत कुरान पाक की समात कर रहे थे हम सूरह मरियम की, कारी मोहम्मद सानी साहब की आवाज़ में, और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो है वो पेश करते हैं और बहुत ही प्यारे तरीके से उनका अंदाज़ है। नाजरीन, जैसे कि हम जानते हैं कि ये रहमत अशरा रहमत है ये, और पहला अशरा है, अशरा रहमत है, और इसमें जो है हम बात कर रहे हैं रहमतों, नेकियों और इबादतों के हवाले से भी, और जो है साथ साथ हम बात कर रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ों की। अच्छा जी, मैंने चूँकि कराची के आवाज़ की तरफ भी जाना है, आपको पता है, और ये लंबा ब्रेक तो नहीं होता है, इतना छोटा सा ब्रेक है, उसके बाद फिर मैं वापस आऊँगी तो फिर आपसे बात करूँगी, ट्रांसमिशन के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाऊँगी, लेकिन चूँकि अभी मेरे पास टाइम कम है तो मैं अभी जा रही हूँ जी वक्फे की तरफ कराची की आवाज़ के, उसके बाद वापस आ रही हूँ, आपने कहीं नहीं जाना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार दबा फिर अनवार रमज़ान के खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बरादरान इस्लाम, आपकी मेज़बान रसफ़ी आपको खुश आमदीद कहती हूँ। हम कराची की आवाज़ पे गए हुए थे और ऐनी आपको बता रही थी जी कि मार्केट में इसका क्या हाल है, और इतनी महंगाई हो गई है कि लोगों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। लोग इस वक्त परेशान हैं, तंगदस्ती की हालत में हैं। इस वक्त परचेजिंग पावर ख़त्म हो चुकी है, यानी कि जो कुव्वत ख़रीद जिसको कहते हैं वो लोगों के पास नहीं है, और समझ नहीं आ रहा है कि मुल्क में जब ये सूरत हाल रहेगी तो कैसे रहेगी, किस तरह से रहेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। अच्छा जी, सबसे पहले जी ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि इस ट्रांसमिशन के जो स्पॉन्सर्स हैं वो हमारे इंग्रेडिएंट्स जिनको मैं कहती हूँ वो होते हैं। तो ट्रांसमिशन को कौन कौन स्पॉन्सर कर रहा है? इस ट्रांसमिशन को स्पॉन्सर कर रहा है पेप्सी। ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल है शौकत खानम, पटेल हॉस्पिटल, रू अफ़ज़ा ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर में शामिल है, और रू अफ़ज़ा कहता है कि जी वो है नेशन का ब्रांड, यानी कि 100 सालों से जो रू अफ़ज़ा है वो कुदरती अज्जा से आपके लिए बना रहा है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जी शरबत, जो कि आप अपनी सहर और इफ्तार में इस्तेमाल कर सकते हैं। नेल्सन पेंट्स, रंग जिंदगी का जो कहता है, और नेल्सन पेंट्स यानी कि अगर आपकी ज़िंदगी में रंगों की कमी है, और अगर आपकी ज़िंदगी में आप देख रहे हैं कि थोड़ा फीका फीकापन आ गया है आपके घर में, तो अगर आप चाहते हैं उसको रंगीन करना, वापस से कलरफुल लाइफ बनाना, तो जाइए जी नेल्सन पेंट्स पे। और नेल्सन पेंट्स की हम निकाल रहे हैं वॉशिंग मशीन भी, और बाइक का सवाल भी आपसे करेंगे। इसके अलावा जी अल खिदमत हमारे साथ है, GFS बिल्डर्स, रूमी बिल्डर्स, और रूमी बिल्डर्स के बड़े ज़बरदस्त प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जी इस वक्त, और आप देख भी रहे हैं हमारी स्क्रीन पे 3 प्रोजेक्ट्स उनके। इसके अलावा जी बॉम्बे लाइट, जो कहता है लाइट अप योर लाइफ, यानी कि अगर आपकी ज़िंदगी में अंधेरा है तो जाइए, और आप चाहते हैं कि रोशनियों से बहुत ही प्यारी सजावट कर दें, घर की डेकोर कर दें, तो फिर बॉम्बे लाइट हाउस जाइए और जाकर अपना फेवरेट जो भी लाइट है, लैंप है, शैंडलर है, जो भी कोई आप चाहते हैं अपने घर में खूबसूरती लाने के लिए और लाइट्स लगाने के लिए, तो आप बॉम्बे लाइट हाउस जा सकते हैं। और बॉम्बे लाइट हाउस को जी ब्रांड ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिल चुका है, और एक अरसे से, कई सालों से आपके लिए बहुत खूबसूरत लाइट्स और घर की रोशनियों के लिए चीज़ें बना रहे हैं। इसके अलावा जी मिलन आग्रो हमारे साथ है, और फिर है अंदाज एक्टिव कनोला। अंदाज एक्टिव कनोला कुकिंग ऑयल है जी, जो कि कहता है कि आपकी एक्टिव लाइफ स्टाइल होना चाहिए, और कुकिंग ऑयल अगर आपने इस्तेमाल करना है तो एक्टिव कनोला को इस्तेमाल कीजिए। इससे ज़्यादा अच्छा मिनरल के साथ आपको ऑयल कोई नहीं मिलेगा। इसके अलावा जी पाकोला फ्लेवर्ड मिल्क हमारे साथ है, और जहाँ फ्लेवर्ड मिल्क की बात आए तो सबका पसंदीदा पूरे पाकिस्तान में जी पाकोला ही होता है। तो ये हमारे सारे स्पॉन्सर्स जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। और आज के आउटफिट की भी बात करती हूँ जी। आज का आउटफिट जो आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत कलर ग्रेडिंग और कलर स्कीम के साथ बनाया गया है जी, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अमेजिंग जो है वो आउटफिट बनाया गया है। ये हमें भेजा है जी रियल होम्स ने, रियल इस्टेट ने, और आप इनकी साइट पे जा सकते हैं sales@realhomes.com पे। तो बहुत ही खूबसूरत बनाया गया आज का जोड़ा,
पेस्टल कलर, आई लव पेस्टल कलर। आई ऑलवेज आस्क माय डिज़ाइनर्स कि जी पेस्टल कलर्स पे काम कीजिए। तो पेस्टल कलर्स मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं पेस्टल कलर्स, मेरी जान है पेस्टल कलर्स तो। क्योंकि मुझे बहुत, अगर डार्क शेड में सिर्फ ब्लैक और उसके बाद पेस्टल कलर्स, बस रोज़ाना आप मुझे पेस्टल कलर्स पहनाएं, मैं बहुत खुशी खुशी पहनूंगी। मैं अपने सारे डिज़ाइनर्स को कहती हूँ हालांकि लोगों को यूजुअली और स्क्रीन पे कहते हैं कि डार्क कलर्स अच्छे आते हैं, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे पेस्टल कलर्स अच्छे लगते हैं। और मैंने हमेशा से एक्सपेरिमेंट्स किए नए नए, क्योंकि मैं वो एक्सपेरिमेंट करती हूँ जो सारे उमूमी हमारे यहाँ इंडस्ट्री में लोग नहीं करते, या जिन जिन एक्सपेरिमेंट से लोग घबराते हैं, तो हम उस किस्म के यहाँ एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो मैंने हमेशा स्क्रीन पे पेस्टल कलर्स पहने और वो बहुत ही अच्छे हैं, उसका फीडबैक बहुत अच्छा मिला है। तो थैंक यू सो वेरी मच फॉर ऑल ऑफ माई डिज़ाइनर्स। तो जी आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ेंगे जी। और खुदावंद ताला के ज़िक्र से इस ट्रांसमिशन का आगाज़ किया था, और खुदावंद ताला का ज़िक्र हो और ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है। मेरे साथ यहाँ पे नातख्वां सैयदा अनुषा मौजूद है, उनकी तरफ भी जाऊँगी। अस्सलाम वालेकुम अनुषा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कौन सा कलाम है जो आज पेश करना चाहेंगे? कुर्बान में उनकी बख्शिश। चलिए जी। मकसद भी ज़बां पर आया नहीं, मकसद भी ज़बां पर आया नहीं, बिन मांगे दिया और इतना दिया, बिन मांगे दिया और इतना दिया, कि दामन में हमारे समाया नहीं, बिन मांगे दिया और इतना दिया। ईमान मिला उनके सदक़े, कुर्आन मिला उनके सदक़े, ईमान मिला उनके सदक़े, कुर्आन मिला उनके सदक़े, रहमान मिला उनके सदक़े, रहमान मिला उनके सदक़े। और वो क्या है जो हमने पाया नहीं, रहमान मिला उनके सदक़े। वो क्या है जो हमने पाया नहीं, कुर्बान में उनकी बख्शिश की। और दिल भर गए मंगतों के लिए, देने से तेरी नीयत ना भरी, दिल भर गए मंगतों के लिए, देने से तेरी नीयत ना भरी, मंगतों की हमेशा लाज रही, मंगतों की हमेशा लाज रखी, महरूम कभी लौटा नहीं, मंगतों की हमेशा लाज रखी,
महरूम कभी लौटाया नहीं कुर्बान मैं उनकी बख्शिश के मकसद भी ज़बां पर आया नहीं बिन मांगे दिया और इतना दिया बिन मांगे दिया और इतना दिया कि दामन में हमारे समाया नहीं बिन मांगे दिया और इतना दिया। सुभान अल्लाह, वाह वाह, माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत कलाम, खूबसूरत अंदाज सैयदा अनुषा पेश कर रही थी। और कल हम ये बात कर रहे थे कि जो हमारे पास कलाम है और जो तर्ज है, जो लय है, वो मुख्तलिफ़ किस्म की, वो अब उस तरह से नहीं आ रही। लेकिन अब ये देखें, ये थोड़ी सी मुख्तलिफ लय और तर्ज थी जिसके साथ इन्होंने ये कलाम पेश किया है। और थोड़ी मुश्किल होती है ये इस तरह की, थोड़ी डिफरेंट और यूनिक होती है, लेकिन कुछ लोग निभा जाते हैं बहुत अच्छा। तो उसी एतबार से उन्होंने पढ़ा। तो ये बहुत कम अब हमारे पास रह गया है कि अगर कोई, अच्छा, एक तो ये भी है कि कोई नया कलाम जब या लय या तर्ज आप प्रैक्टिस करते हैं या आप ट्राई करते हैं तो वो अच्छा लगे, ये भी बहुत मैटर करता है। तो ये वही अगेन रिस्क लेना और उसको करना, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने पढ़ा। अच्छा जी नाजरीन, जैसे कि हम जानते हैं कि हमदर्दी और गमख्वारी का माह मुबारक नेकियों का मौसम बहार है, रहमत, मगफरत और जहन्नुम से निजात का महीना। और अहादीस नबवी में इस महीने को शहरुल मुवासात यानी हमदर्दी और गमख्वारी का महीना भी करार दे दिया गया है। ऐसा मुबारक महीना कि जब सरकश शयातीन कैद कर दिए जाते हैं। इस माह मुकद्दस में जो हम बात कर रहे हैं इस वक्त काबिल मज़म्मत अमर की, वो ये कि महंगाई, गना फरोशी और नाजायज़ मुनाफाखोरी है। मुनाफाखोरी तो वैसे ही नाजायज़ है, यानी कि होर्डिंग जिसको कहते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी जिसको कहते हैं इंग्लिश में और उर्दू में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये मुनाफाखोरी से बचा जाए, ख़ुद को रोका जाए और हर हाल में रोका जाए। इसलिए रोका जाए क्योंकि कल आप ये जो माल जमा कर रहे हैं, कुरान करीम में लिखा है कि ये आपके गले का तौक बनेगा रोज़े महशर। जब आपके हवाले से कोई एक शख्स भी आपकी शिकायत लेके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, मेरे नबी के सामने पहुंच गया और कहने लगा कि जी फला शख्स की वजह से मुझे अजियत मिली, या मेरे रब के सामने जाके उसने शिकायत लगा दी आपकी, तो फिर आप किससे शफात मांगेंगे? मैं ये रोज़ आपसे बात करती हूँ। फिर आप किससे आबे कौसर का सवाल करेंगे? और जो फ़लस्तीन में इस वक्त हो रहा है उसके ऊपर भी हम यही बात कर रहे हैं कि कोशिश करें कि आप अपना किरदार इस तरह से निभाएं कि कल आपको रोज़े महशर में आपकी शिकायत ना हो। तो ये बहुत ज़रूरी है जी। और जैसे कि हम बात कर रहे हैं हमदर्दी और गमख्वारी के इस माह मुबारक के हवाले से कि नेकियों का मौसम बहार है, रहमत और मगफरत से जहन्नुम से निजात का महीना है ये मुबारक महीना जो हम पर साए फगन है। और 8 रोज़े जैसे कि इस पर गुजर चुके हैं, आज 8वें रोज़े की अफ्तारी की तरफ हम तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शहरुल मुवासात जिसको कहा है, यानी कि हमदर्दी और गमख्वारी का महीना इसको करार दिया गया है। और इस मुकद्दस और बाबरकत महीने में जो ये जो बात हम कर रहे हैं इसी हवाले से कि जो नाजायज़ मुनाफाखोरी है, महंगाई है, गिना फरोशी है, इसकी कीमतें रमज़ान में आती है, शायद खुर्दनोशी कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, मसनूई क़िल्लत हो जाती है वैसे भी। और जो होर्डिंग्स हो रही हैं, अच्छा पाकिस्तान में इसका क्या मसला है? लोग हुकूमतों को बुरा भला कहते हैं, लोग कहते हैं नहीं जी सिर्फ हुकूमतों का मसला है, मईशत का मसला है, वज़ीर ख़जाना नहीं चला सकते मईशत, चाहे वो सूबाई हो, वफाकी हो या कोई और मामला, हुकूमत ये कर रही है। बिलाशुबा हुकूमत की बहुत सारी गलतियां होंगी, मैं ये नहीं कह रही, मैं यहाँ पर डिफेंड नहीं करूँगी हुकूमत को या किसी वज़ीर को डिफेंड नहीं कर रही। मैं खुद एक पॉलिटिकल प्रोग्राम करती हूँ आम दिनों में, आपको पता है, और इन दिनों भी चल रहा है, और उसमें खुल के तनकीद हम करते हैं सारी सियासी जमातों के रहनुमाओं पर, और चाहे वज़रा ही क्यों ना हो, यहाँ पर मैं उनसे सख्त सवाल करती हूँ आपकी खातिर। लेकिन हम खुद क्या कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या ताजिर बरादरी कोई हुकूमत के अंडर आ रही है? क्या कोई बेचने वाला कोई भी सामान जो है वो हुकूमत के अंडर आ रहा है? क्या हुकूमत किसी से कहती है कि जी आप जो है वो जाइए और जाके मुनाफाखोरी कीजिए? क्या हुकूमत किसी से कह रही है कि जी आप होर्डिंग कर लीजिए और चीनी महंगी बेचिए, फल महंगा बेचें, कीमतें महंगी कर दें? नहीं, ये तो हम खुद कर रहे हैं।
ये तो हमें अपने अपने गिरबानों में, दामन में झांकने की जरूरत है कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि एक एक हमारे लम्हे का, हर लम्हे का, ये याद रखिए, अगर हम ये समझ रहे हैं कि हम बेवकूफ़ बना रहे हैं किसी शख्स को कोई काम करके और हम बच के निकल जाएंगे, लेकिन बिलाशुबा हो सकता है आपका रब आपको यहाँ अता कर रहा हो, लेकिन आपसे रोज़े महशर जाके आखिरत में सवाल होना है, हर चीज़ का सवाल होना है, हर चीज़ की पकड़ है, हर चीज़ की पूछ है। जहाँ कहते हैं कि हुकूकुल इबाद में अगर किसी के साथ आपके आपस में रिश्ते के मामले पे कोई भी रिश्ता हो, चाहे वो माँ बाप का हो, चाहे वो माँ बच्चों का रिश्ता है, बाप बच्चों का रिश्ता है, बच्चों माँ बाप का रिश्ता है, बहन भाइयों का आपस में रिश्ता है, शौहर का बीवी का रिश्ता है, बीवी का शौहर से है, कोई भी रिश्ता है, तो आप ये याद रखिए कि अगर आप कहीं पर भी मिलावट करें, चीज़ों के साथ साथ रिश्तों पे भी बात करने लग गई हूँ मैं अब, अगर कनेक्टिविटी आ जाती है मेरे जहन में, क्योंकि मैं एक्सटेम्पोर पे बात कर रही होती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, तो मैं इसीलिए कनेक्शन उसको दे देती हूँ। तो अगर आप कर रहे हैं तो ये याद रखिए कि आपने हर चीज़ का जवाब देना है। अब ये जो हमारे पास तो ये कैमरे ना, ये हम आप तक ट्रांसमिशन पहुंचा रहे हैं इन कैमरों से, जितने यहाँ इस वक्त लगे हुए हैं, आप देख रहे हैं एक ट्रांसमिशन सैटेलाइट है, पूरा सिस्टम है, यहाँ पे सारी चीज़ें लगी हुई, इक्विपमेंट है, लेकिन हमारी जो असल मूवी जो कैप्चर हो रही है, ये दो फरिश्ते बैठे हैं करामन कातबीन, जो हम बचपन में सुनते थे, लेकिन अब जो है हम शायद भूल गए, लोगों को याद ही नहीं है इस बात का, बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है, अब मैं देख रही हूँ इन इस दौर में, इन हालात में। तो ये जो करामन कातबीन जो बैठे हुए, ये जो फिल्म आपकी जो बना रहे हैं और इसको जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, हर लम्हे की, हर सेकंड की, जो अल्फाज, जो बात मेरे दिल से निकल रही है, मेरी ज़बान से निकल रही है, वो सब रिकॉर्ड हो रही है। और जिस रोज़ हमारा हशर का मैदान में हिसाब हो रहा होगा, वहाँ जब हम खुदा बंदे ताला के सामने, अपने रब्बुल इज़्ज़त के सामने खड़े होंगे, तो उस वक्त हम जब ये कह रहे होंगे कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या क्या करें, अब कैसे बताएं कि हाँ हमने तो गाली दी थी, हाँ हमने तो किसी को मारा था, हमने तो चोरी की थी, डाका डाला था, ज़ख़ीर अंदोज़ी की थी, नापतोल में कमी की थी, हम तो एक दूसरे की बुराई कर रहे थे, मुर्दा भाई का गोश्त खा रहे थे, तो वहाँ पे उस वक्त वो फिल्म चल रही होगी आपकी बड़े प्रोजेक्टर पे रोज़े महशर में, और दिखाया जा रहा होगा कि आप ये कर रहे थे दुनिया में, ये लीजिए, ये रहा आपका हिसाब। तो इसी पे बात करेंगे जी मजीद भी, और यहाँ पे मैंने जाना होता है जी एक और वक्फे की तरफ, वक्फा तो नहीं होता है ये, बेसिकली हम जा रहे हैं उस सेगमेंट पे कि दूसरी तरफ आपको पता है शेफ है हमारे, और वो बना रहे हैं जी आज जो है वो क्या बन रहा है जी, बन रहा है तुर्क पिज़्ज़ा और तुर्क लस्सी जी हमारे किचन में। तो जल्दी जल्दी आधे घंटे में ख़वातीन क्या बना सकती हैं, 25-30 मिनट में, वो आज आपका मसला हल करेंगे। तो उनकी तरफ जा रही हूँ और उसके बाद वापस आएंगे और इसी सेट से फिर कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हर जा रहमत ही रहमत है हर पल, हर मस्जिद हर घर में रौनक बरकत ही बरकत है हर पल, कर ले अपनी बख्शिश का इस माह में कुछ सामान। एक मरतबा फिर अनवारे रमज़ान की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बरादरान इस्लाम आपकी मेज़बान रसफ़ी आपको खुशामदीद कहती हूँ। और नाज़रीन शेफ़ की तरफ गए हुए थे और बड़े ही ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें आज बन रही थी, और तुर्क लस्सी और तुर्क पिज़्ज़ा बन रहा था, और आपको पता ख़वातीन का जो देरीना मसला होता है वो झटपट बताते हैं कि कैसे हल करना है। आगे बढ़ेंगे और इस सेगमेंट में आपको पता है कि हमारे साथ मुख्तलिफ पहमान होते हैं, यहाँ पर उलमाए कराम हमारे साथ मौजूद हैं, नातख़्वां हैं और कवाली भी होती है जी इस सेगमेंट में, और आज से भी बात होती है। स्क्रीन पर नंबर है 0213413448 हमारा एक्सटेंशन है, और आप हमें उस पर कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ बराह रास्त यहाँ पर शामिल हो सकते हैं। क़ससुल अंबिया में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का मौजूद है, और दूसरी जानिब जी हम बात करें आज अशिया खुर्दनोश के हवाले से और होर्डिंग के हवाले से बात करें, जो कि इंतहाई ममनू है इस्लाम में और इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जो लोग कर रहे हैं उसका क्या असरात है और किस तरह से उनको उसका हिसाब देना है, इस पर बात करेंगे अपने उलमा कराम से। लेकिन साथ ही मेरे साथ बड़े ही ख़ास मेहमान भी आज यहाँ पर मौजूद होंगे। क्या आपको मालूम है कि रोज़ाना हमारी कोशिश यही होती है कि बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के मेहमान यहाँ पे लेकर आएँ, तो आज के सेगमेंट में भी बहुत ख़ास मेहमान हमारे साथ मौजूद होते हैं।
जल्दी जल्दी आगे चलते हैं ताकि बग़ैर वक्त ज़ाया किए और अपने मेहमानों का भी तारुफ़ कराते हैं, अपने उलमा कराम का भी। सबसे पहले मेरे साथ मुफ्ती मोइनुद्दीन मंजूरी साहब बैठे, उनको खुशामदीद कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। रोज़ाना की तरह आपको पता है कि आप सुनते हैं उनको और बड़े अच्छी रोशनी डालते हैं दीनी मामलात पे, और आज मुझे बड़े ही ख़ास मेहमान ज्वाइन कर रहे हैं। आप उन्हें वैसे हमारे साथ प्रोग्राम्स में देखते रहे हैं, मैं उनके साथ प्रोग्राम्स कर चुकी हूँ टीवी टॉक शोज़ पहले भी, और आज ख़ास तौर पे इस रमज़ान में आपके साथ लाइव यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे साथ हिज एक्सेलेंसी कौंसल जनरल ऑफ ईरान कराची में यहाँ मौजूद होंगे हसन नूरियान साहब, उनको खुशामदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम आगा, हाउ आर यू? Walaikum assalam. Thank you. My pleasure to being among you. Thank you so very much for giving us your valuable time and coming here in our live transmission, Ramzan transmission, and people are watching you. And of course, the wishes of Ramzan from our side to you as well. So, today is the 8th Roza, as we know. So, how far, if I may ask you that, in Karachi, how you are feeling your festivity is going of Ramazan, and if we compare about the culture of Iran and Pakistan, so how this festivity is going on? Is the similarities of food and dishes in iftar and sehri, or you find something different here in Karachi? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. First of all, I would like to express my sincere thanks for inviting me and speaking with the brilliant people and noble people of Karachi and Pakistan. And I hope all of the prayers of all of the people here, inshallah, will be accepted by Almighty Allah. Inshallah. You know, Iran and Pakistan as two neighboring Muslim countries, they are holding many similar festivals and other religious events. Same to Ramadan, and in Iran also the moon sight was the same time. In Yes. Iran also today is the 8th of Ramadan. Of Ramzan. And all of the people, same to the Pakistan, they are observing all of the Islamic teachings. And Alhamdulillah, the new generation, we can say the young people, they are also observing Ramadan and Roza. We have many similarities, as I mentioned, but our tastes are a little bit different. Yes. In Pakistan, the people are used to use so many spices, but in Iran, less spices Less in the spices. foods. Yeah. Any particular dish you have observed that, I mean, like, have the same similarity in iftar, or what kind of dishes? As day before yesterday, the Afghanistan CG was here, and I Yeah. was asking the same question with him, that how may you compare the dishes in iftar, especially, and in sehri? So he was telling us that they use in iftari aloo paratha, and but in Pakistan usually it happens that people used to eat paratha in sehri. They Yeah. don't go in iftari. They have different dishes in iftari. So what is the most important thing in iftari and seher in Iran? Yeah. The Iranian people mostly they are using the halims. You know, there are similar Yeah. halim here, but in Pakistan and subcontinent it's much more spicy, but Yes. zero spice in Iran. And also they are using the dates for breaking their fast Yes. as the iftar, and some other the soups. We are using the same word of ash, Okay. like ashajo. Yes. So I think there are many similarities, and the fresh naan and also the cheese, because we are saying paneer, Yeah. Yeah, yes. including chai and jalebi. Ah, chai and jalebi. Yeah. That sound something unique, because in iftari we have fruit chaat. People use here in Pakistan. You usually see fruit chaat and chole chaat, chana chaat we call it, and you know dahi bade, something like that, and these kind of things. You know, samosa and Yeah. pakode. So these kind of things are very common in here. But as you have told about Iran, that jalebi and chai, that's something different, of course. So every country has something. People, I mean, have some specialty in their iftars and sehri, of course, and they like to open or to have in sehris as well their fast. Actually, so this is very uniqueness. So.
Now you're here in Karachi, so how you feel here about this Ramadan, and how how are your feelings about festivity here, Yeah. especially about Ramadan? Yeah. In fact, we do not feel a stranger here in Pakistan because both are both people are Muslim people. In Iran, more than 95% of the population are Muslims, Muslims, yes. and here in Pakistan, I think you have the same situation. And also regarding the culture and thaqafat, we have very similarities and commonalities between both sides. So we are happy here during the Ramadan because some of my colleagues, whenever we have some connections with each other, for example, those who are in Latin America or maybe in some African countries, they are saying we cannot hear the sound of azan Yes. in the sahar time or in the iftar Yes, time. of course. But I think we are very fortunate here. Fortunate, blessed Yeah. people, And yes. blessed people that Blessed. we are now have a mission in Islamic countries Yes. for hearing the sounds of azan, the sounds of Holy Quran, and having so many people, they are observing Ramadan and Roza. So Alhamdulillah, we are so happy and lucky for being here in Pakistan. We are feeling good, Alhamdulillah. MashaAllah, that sounds really peaceful and pretty, you know, comfortable. Agha, let us take you into your childhood time now. This is very important part when we ask our guest over here. Have you remember that at what age you kept your first fast, and that was a time of summer or winters, and how was it? Have you remember that? Yeah, I think it was about maybe I was around 5 or 6 years old only, Okay. and I wanted to take Roza same to my parents. And I remember that at that time it was summer and the weather was so hot, Okay. dry and hot. So all of the people, even the elders, they feel thirsty during the Roza. And I couldn't tolerate. Then maybe it was around 3 or 4 o'clock, so I break my fast. It is my first experience of Roza at that time in my childhood. But you know, I'm speaking about 40 years back. At that time, there was no computer, there weren't internet, Wi-Fi's and applications. The people were used to traditionally inform each other regarding the sahar time or iftar time. It was, for example, a tradition of, what do you say? Do you have something like in the music instruments, dhol or drum? Yes. Yeah, for example, in some parts of Iran, they had a tradition of playing drum for 3 times at the. For wake the down. Yeah, the first round was for the awakening of the people, Yes. those people who are asleep. Yeah. The second drum and the whole, they were playing for the eating of sahari or sahur. Yeah. And the third drum playing was for the announcing of the azan time. Right. So, and the people, they had a tradition to knock the doors of all of the neighbors. Right. To announce them that regarding the sahar time, mostly in the early morning, to avoid them to get overslept Right. at So that these time. are the beautiful memories of your childhood time. Because right now there are so many applications and Yes, the people we have alarms. make alarm clocks. yeah. Yeah. We At have that time alarm. there were no mobile and internet and Yes, you're these absolutely applications. right. You're absolutely right. So we continue talking with you now. We'll move forward with our other people as well. As you know, this is a whole transmission, and you will get it. You will see it now that how we take our transmission regularly in these 30 days. So मैं आगे बढ़ूँगी और मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है जी नाज़ख्वां नौरीन मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम नौरीन, कैसी हैं आप? माइक पे बात कीजिएगा. आज क्या कलाम है जो कि पेश करेंगी? कलाम दर रसूल पर जाने की आरज़ू है मुझे. सुभान अल्लाह. चलिए जी.
दरे रसूल पे जाने की आरज़ू है मुझे, दरे रसूल पे जाने की आरज़ू है मुझे, और वहीं पे नात सुनाने की आरज़ू है मुझे, वहीं पे नात सुनाने की आरज़ू है मुझे, और दरे रसूल पे जाऊं वहीं का हो जाऊं, दरे रसूल पे जाऊं वहीं का हो कि गुलाम खुद को बनाने की आरज़ू है मुझे, गुलाम खुद को बनाने की आरज़ू है मुझे, वहीं पे नात सुनाने की आरज़ू है मुझे, और नबी के दर को मैं पलकों से अपनी साफ़ करूं, नबी के दर को मैं पलकों से अपनी साफ़ करूं, कि आँखें दर्द पे बिछाने की आरज़ू है मुझे, और वहीं पे नात सुनाने की आरज़ू है मुझे, और दरे हुज़ूर की कुर्बत नसीब हो जाए, दरे रसूल की कुर्बत नसीब हो जाए, मुक़द्दर पे ना जगाने की आरज़ू है मुझे, मुक़द्दर पे ना जगाने की आरज़ू है मुझे, और वहीं पे नात सुनाने की आरज़ू है मुझे। माशाल्लाह
माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत कलाम पेश करने की सादत हासिल करी थी बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। मेरे साथ नातख़ा नौरीन मौजूद हैं और मुफ्ती मुहिद्दीन मंजूरी साहब की तरफ भी आऊँगी। मुफ्ती साहब, आज का मौजू इंतहाई अहम जिस पे बात कर रहे हैं, असर हाज़िर का मौजू जिससे हम सब परेशान हैं और डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं मुतासिर हो रहे हैं। होर्डिंग का मामला है, अशिया खुर्दनोश को ज़्यादा कीमतों में बेचने का मामला है। मैं आगाज़ में ये बता रही थी इस सेगमेंट से पहले जब मैं इंट्रोडक्शन देती हूँ आपको, उस वक्त मैं ये कह रही थी कि अगर होर्डिंग करनी भी है तो दो सूरतें हैं कि अगर कोई कहत है या कोई जंग का मामला है तो समझ में आता है, लेकिन इसके अलावा किसी तौर से काबिल कबूल नहीं है। आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुर्दोनोश की कीमतें जो इस वक्त बाज़ारों में हैं और आम दिनों की निस्बत अमूमन देखने में ये आया है कि रमज़ान मुबारक में उसकी कीमतें दुगनी और उससे भी ऊपर हो जाती है, जिसकी वजह से गरीब जो बेचारे जो मुतवस्सिता तबके के, गरीब तो नहीं मुतवस्सिता तबके के लोग भी बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं। बच्चों की ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर सकते, उनके दस्तरखान में तमाम नेमतें बाज़ारों में होने के बावजूद दस्तरखान तक उसकी पजीराई यकीनी नहीं होती। और इसमें सबसे बड़ा जो किरदार है हमारे जो ताजिर अफराद हैं, ताजिर लोग हैं, उनका वो बड़ा घिनौना किरदार है। और इस्लाम की जहाँ तक बात है, दीन की जहाँ तक बात है, खुर्दनोश की कीमतों को फ़क़ पर बढ़ाना या तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना, इस्लाम ने कभी भी इसकी हौसला अफजाई नहीं की, बल्कि हमेशा इसकी हौसला शिकनी की। आप अलैहिस्सलाम ने सख्ती के साथ मना फरमाया, चाहे वो जंग का मौका हो, चाहे अमन का मौका हो, चाहे किसी भी हाल पे हो, जो है वो अवामुन्नास के दस्तरस में होनी चाहिए। और हुकूमती ये ज़िम्मेदारी है। जब हुकूमत हम लोग जब सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी को देखते हैं या तो इस्लामी ममालिक की जो इस्लामी जो सल्तनत वहाँ देखते हैं, तो बाकायदा उसका ध्यान रखा जाता था कि कितनी आ रही, कितनी ज़रूरियात है, कितनी आ रही है। अब यहाँ होता ये है कि यहाँ पे हमारे जो ताजिर अफराद है वो ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में वो बाहर मुल्कों में सप्लाई करते, मुल्क में एक कैफसाली सी जो कैफियत पैदा होती है। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में एक मरतबा मदीनतुल मुनव्वरा में सख्त तरीन कैफसाली थी और गंदम की शदीद किल्लत थी। यहाँ तक कि हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का 400 या 200 ऊँटनी पर मुश्तमिल एक बड़ा काफ़िला गंदमों से भरा हुआ आया। तो ताजिर सारे जमा हो गए आपके घर पे और जाके उन्होंने जाके वहाँ जो एक तरीक़े कार हैं जो यहाँ के कि वो कीमतें लगाने लगे कि हमें दे दे, हमें दे दे, हम आपको इतनी डबल कीमत देंगे, ट्रिपल। तो उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बार बार एक ही लफ्ज़ कहते कि मैंने इससे ज़्यादा कीमत में इसको फ़रोख्त कर दी है। तो बार बार कहने पे तो सारे ताजिर जमा थे वहाँ पे, सारे बड़े बोले सारे ताजिर तो यहाँ मौजूद है, आपने किसके पास इस कदर ज़्यादा कीमतों में चीज़ों को फ़रोख्त किया है? तो उन्होंने कहा है कि चूँकि कहत साली का ज़माना है और गरीब के दस्तरस से रोटियाँ दूर हैं, इस वजह से मैंने अल्लाह तबारक व ताला के रास्ते पे इसको फ़रोख्त कर दिया है और ये बैतुल माल पे जमा कर दिया जा गया है, शाम तक गरीबों में तकसीम हो जाएगा। ये तो बड़ों के आमाल थे। और यहाँ पे होता ये है कि यहाँ पे कीमतें बढ़ाते हैं और कीमतें बढ़ाने के बाद जो है फिर रमज़ान मुबारक के बाद खूबसूरत सा उम्रा और हज की तरतीब बनाते हैं। शर्म नहीं आती इनको। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़े माशर में कुछ ताजिर भी अल्लाह के हुजूर हाजिर होंगे, वो कहेंगे हमने तो आपके रास्ते में बड़ी सदक़ात की है, खैरात की है और हमने बड़ी इबादतें की, हमने मस्जिदें बनाई है और हमने बड़ी दरगाहें बनाई है, हमने लोगों को इतना बांटा है। तो अल्लाह तबारक व तआला उनको फरमाएंगे कि आपने गरीब गुरबा के हक़ को छीन कर, उनके मुँह से नवाले को छीन कर आपने ये तमाम चीज़ें किए, तो इस वजह से जो था वो आप वहीं से वो कर गया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं तो कुरान में पढ़ रही थी कि जी गले का तौक बनना है ये सारा काम, इसमें तो कोई शक नहीं है कि आपके गले का तौक बनेगा ये जितना भी आप काम कर रहे हैं। फिर आप कीमतें बढ़ा रहे हैं, इस महीने में आपको कोई रिलीफ देना चाहिए लोगों को, मगर उसके बावजूद जो प्राइस हाइक का मामला है, जिस तरह से कीमतें बढ़ रही हैं, दैट इज़ वेरी स्ट्रेंज। बिल्कुल आपने ठीक कहा मुफ्ती मुहिद्दीन मंजूरी साहब। कमिंग बैक टू माय गेस्ट एज वेल, आगा, we actually this time we are talking about the qaza as well,
and regularly we are talking about the people of Palestine and Gaza, and we have seen that more than 70,000 people are died and assassinated there. Of course, they are shaheed for us because they are innocent people and there are Muslim brothers and sisters. How do you see the situation which is happening right now? And still we have seen that in this holy month as well, the Israel is not coming slow, and they're still doing all this horrific terrorism or bloodshed, we call it, in Gaza, and the people are dying, our Muslim brothers and sisters are dying. People say that we are 57 Muslim countries, but despite this, unfortunately, we are not been heard in that way as we expect to be heard in the United Nations and from other humanitarian organizations. How do you see it, and what do you comment about it? Well, the situation in Palestine and Gaza, unfortunately, is horrible these days. You know, since 7th October 2023, the new terms of the conflicts between Palestinian people in Gaza Strip and Israeli regime restarted, we can say, until now, as you mentioned, so many people, the civilian people, the young and the elderly, the children, the women and men has been martyred during all of these conflicts. You know, the Israeli regime is committing genocide in Palestine. They are trying to kill all of the people who are the Muslim, who are the followers of the Islam in Palestine, and they are trying to remove all the areas of Palestine of the accommodation of the Muslim people. Recently, they have a new conspiracy of the forcibly migration of the Palestinian people to Yes. some neighboring areas like Jordan or Sinai Desert, which is under the international law and United Nations resolution is illegal, but unfortunately you can see that the Israeli regime do not oblige. Recently, the South Africa brought the case of the Palestine to the International Criminal Court, but as you mentioned, unfortunately, from the Islamic countries, we are not enough united to defend the rights of our sisters and brothers in Palestine. In my country, Iran, you know, the founder of the Islamic Revolution, Hazrat Imam Khomeini, he announced the last Friday of the holy month of Ramadan as the International Day of Quds. You know, Quds and Masjid al-Aqsa was the first Qibla of all of the Muslim people. And right now, as of my information, in 68 countries, the people are going to the streets in protesting against the Israeli regime and the occupation of Palestine. But it seems that all of these initiatives are not enough. Most of the so-called human rights organizations, they are using the double standards. They do not make positive efforts. They do not playing their role to protect the Palestinian people, and unfortunately the situation is still existing. We hope that during the iftar time and sahar time, all of the people pray for our sisters and brothers in Palestine, for salvation of the Palestinian people and freedom of Palestine, inshallah. Inshallah, inshallah. And even today I was reading earlier in the morning about international newspapers. I was reading few, and the news was coming. The news which was coming was not so good. Actually, they were quoting that in Gaza, and even the BBC was quoting, and either like Al Jazeera and DW, they were quoting that the scarcity of food is also going to be hit there in Gaza now, because within this week they are expecting this, and after that
that completely means that there is no food and water for them. So the number of people, there are huge number of peoples, and how you could do like this. And I'm very surprised to see this, that the so-called humanitarian organizations who became the champion of human rights everywhere, and even the United Nations who talk about who talk even about the animal rights and the Yeah. other species rights, and they not even care about the 70,000 people who have been died so far in Gaza. And this is a very huge number. These are the human beings, these are the people, these are not some, you know, animals, or we're talking about any pets or something like that, or any species. These are the human beings. But just because they are Muslim, just because they belong from Islam, so they've been punished with this genocide. Yeah. Absolutely, you are right, Agha. And how, what do you think that we can go for a solution for this? Because as we have seen that we are talking about here, even we talk about ulama karams as well, and they give this idea of going social boycott for their products. Because another day I was reading in the newspaper that one of the brand got their shares, uh, they lost in the shares of the company because of the boycott. So people initially they were thinking that they were taking this step and they were into it, but later on they think might be that I mean, they have this concept that might this not work, but this is working actually. Because another day when I was reading in the paper, they were telling us that yes, the shares hit up and they got a loss. So what do you think? What would be the solution, or any kind of solution you think you have in your mind, or you think that this is a better idea and a right way to go for the social boycott? First of all, I want to appreciate the nation of Pakistan for their integrity with the Palestinian people. You know, the Western countries and the Jews, the Zionists, they are capitalists. So losing the benefits of their factories and production is very important for them. I think this is at least what we can say Yes. during these days. So this is at least what the general people can do against the Israeli attitude against the Muslim people by boycotting their productions. But in terms of the diplomatic and political solutions, you know, unfortunately the Zionist regime do not oblige any international law and diplomatic initiatives. There are so many initiatives, but the Iranian government is saying that the only proper situation is what you are saying in Urdu, muzahamat, or resilient, Yeah, resilient for their rights, because the Palestinian territory has been occupied by the Zionists. Yes. And this regime is committing genocide. This regime is killing all of the small children in this country. And as the Islamic countries, we must have much more activities in the international organizations. But alhamdulillah, this year, I think, as you maybe seen in the so many media, that even in European countries and American countries, even in the New York, the people came to a street to protest. Exactly. Yeah, They are not already. happy with their So people. yeah. So I think all of these works will, inshallah, Inshallah. beneficial in the near Inshallah. future. You're right. And when we sit here and we talk about it this Ramadan, since the day one we are talking over here, I feel very low at times that, and when we talk about all our Quranic and hadith and everything, and then we come to the point and then we understand it, that how bad and how horrific this bloodshed is, this genocide is. And we think about it when we, as a Muslim, when we go back to our Allah, which is our firm belief, and when we go back to our Allah, when we go back to our Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, how we give the answer of this thing, that we are sitting here and our brother and sisters are in trouble and we're unable to do anything. So this is what we need to make realize. I think all Muslim countries need to make realize that we should
we should think once that what we are doing, and because this life is not this what we are actually doing. This life is something for else which we have maybe ignored, or we are ignoring, or what we can say that we are not understanding, unfortunately. So But as the teachings of Islam, the future is bright. Maybe Mawlavi Mufti knows that these verses of Holy Quran, وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ أَن نَجْعَلَهُمُ الْأَئِمَّةَ. Am I right, Mufti? So this is the promise of Holy Quran. So the future, inshallah, will be promising and bright. इंशाल्लाह, यू आर राइट आगा. सो नाजरीन, मेरे साथ यहाँ पे जी मिराज अली और हसन अली असलम साबरी कव्वाल भी मौजूद है जी. उनकी तरफ भी जाऊँगी और उनसे पूछते हैं कि जी क्या वो पेश करेंगे, और उसी से फिर हम एक वक्फे की तरफ भी जाएंगे. सो जी अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कलाम है जो आज आप पेश कर रहे हैं? आज हम सरकार की नात पेश करेंगे मोहम्मद के शहर में, जो उधर किसी ने पढ़ी नहीं है, और उसी बात जैसा आपको हुक्म। चलिए जी। दर्द की दवा है मोहम्मद के
शहर में, हर दर्द की दवा है मोहम्मद के शहर में। तू आके रो रहा है मोहम्मद के शहर में, तू आके रो रहा है मोहम्मद के शहर में, तू आके रो रहा है मोहम्मद के शहर में। हर दर्द की दवा है दवा, हर दर्द की दवा है मोहम्मद के शहर में, हर दर्द की दवा है मोहम्मद के शहर में। आओ गुनाहगारो वहाँ सर के बल चले, आओ गुनाहगारो यहाँ सर के बल चले, आओ गुनाहगारो यहाँ सर के बल चले, आओ गुनाहगारो यहाँ सर के बल चले। तौबा का दर खुला है खुला, तौबा का दर खुला है मोहम्मद के शहर में, तौबा का दर खुला है मोहम्मद के शहर में। आओ गुनाहगारो यहाँ सर के बल चले, आओ गुनाहगारो यहाँ सर के बल चले, आओ गुनाहगारो यहाँ सर के बल चले। तौबा का दर खुला है खुला, तौबा का दर खुला है मोहम्मद के शहर में, तौबा का दर खुला है मोहम्मद के शहर में। सदका लुटा रहा है खुदा उनके नाम का, सदका लुटा रहा है खुदा उनके नाम का, सदका लुटा रहा है खुदा उनके नाम का। सोना निकल रहा है, सोना निकल रहा है मोहम्मद के शहर में, सोना निकल रहा है मोहम्मद के शहर में। सदका लुटा रहा है खुदा उनके नाम का, सदका लुटा रहा है खुदा उनके नाम का, सदका लुटा रहा है खुदा उनके नाम का। सोना निकल रहा है, सोना निकल रहा है मोहम्मद के शहर में। रमज़ान है रसूल एक बार फिर अनवारे रमज़ान की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बरादरान इस्लाम आपकी मेज़बान आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, बात हो रही थी अब से कुछ देर पहले होर्डिंग के हवाले से और जो अशिया खुर्दनोश है उनमें किस तरह से कीमतें बढ़ाई जाती हैं और क्या किया जाता है, उस सब पे हमने बात की। साथ ही हम कससल अम्बिया में बात करें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से की। और कल मैं जहाँ तक पहुँची थी और मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब भी मेरे साथ कल भी मौजूद थे और आज भी मौजूद हैं और आगे बढ़ूंगी उस वक्त से कि जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सल्तनत मिस्र की बागदौड़ संभाली और 14 साल की ग़ज़ाई प्लानिंग कर दी। उसके बाद ज़रई ज़मीनों के करीब गल्ला ज़ख़ीरा करने के लिए गोदाम तैयार कराए गए। ये गोदाम अब्राम मिस्र के तर्ज पर बनाए गए थे, एहराम मिस्र के तर्ज से बनाए गए थे, जिनके अंदर रखी हुई अशिया पर मौसमी असरअंदाज नहीं होते थे। 7 साल बारिशें खूब हुई और बेहतरीन फसल हुई। उसके बाद फिर खेतियाँ सूखने लगी, जोहड़ों और तालाबों में जमा शुदा पानी ख़त्म हो गया, लोगों के पास जमा शुदा ग़ज़ाई इजलास की किल्लत हो गई। मिस्र की सारी ज़मीन सूख गई और करबल जवार में शदीद कहत पड़ा। उस वक्त हज़रत यूसुफ के हुस्न इंतज़ाम की बदौलत गल्ला वाफिर मिकदार में मौजूद रहा। कनान के बाशिंदे मिस्र आकर सरकारी गोदामों से गल्ला लेकर गए तो याकूब अलैहिस्सलाम ने भी अपने बेटों को मिस्र से गल्ला लाने के लिए भेजा। यूसुफ अलैहिस्सलाम इन गोदामों की देखभाल करते थे, वक्तन फवक्तन तकसीम इजनास का जायजा लेते रहते थे। एक बार जायजा लेने पहुंचे तो एक जैसे लिबास और एक जैसी शक्ल सूरत के हामिल 10 कनानियों को कतार में इंतजार करते देखा। यूसुफ ने उनको पहचान लिया, समझ गए। इस्तफसार पर उन्होंने बताया कि हम सब आपस में भाई हैं, कनान से आए हैं। हम 10 भाइयों के अलावा एक और भाई और बाप कनान में है। 11वां भाई गल्ला लेने इसलिए ना आ सका कि हमारे वालिद आंखों से माजूर हैं। बाप की माजूरी की वजह ये बताई कि हमारे एक और भाई यूसुफ को
बचपन में भेड़िया उठाकर ले गया था बाप को, उससे बेइंतहा मोहब्बत थी, इसके गम में रोते रहे, बिनाई से महरूम हो गए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ये सुनकर सदमा पहुंचा कि उनके बाप की जुदाई के गम में बिनाई खो चुके हैं, साथ ही अपने छोटे भाई की फिक्र भी लाहक हुई आपको। और आपने अपने भाइयों से कहा तुम लोग कनान से आए हो, मुमकिन है तुम्हें यहाँ के जो सिस्टम है उसका, यहाँ जो हालात है, कानून है, उसका इल्म ना हो। गल्ला सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो मौजूद होते हैं, फिजिकल प्रेजेंस जिनके, यानी कि किसी के नाम पे आप लेके नहीं जा सकते, वो ये कहते हैं। तो ये इस बहाने से वो उनको ये कहते हैं कि इस बार जब तुम आओ तो अपने माजूर बाप को और भाई के हिस्से का गला इस बार तो तुम्हें दिया जा रहा है, लेकिन आइंदा जब गला लेने आओ तो उनको अपने साथ लेकर आना। भाइयों ने कहा कि हमारे वालिद तो बेटे के गम में गोशा नशीन हो गए हैं, दूसरे के वो आंखों से भी माजूरन के लिए हम माजरत खाएं। छोटा भाई बाप की खिदमत में लगा रहता है, इसे वो उसे खुद से गवारा नहीं करना, दूर गवारा नहीं करना चाहते। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बाप की माजूरी का उज़्र कबूल कर लिया, लेकिन भाई के ना आने की वजह को कबूल न किया और कहा कि तुम्हारे भाई को अपने हिस्से का गला लेने यहाँ आना पड़ेगा, और अगर वो नहीं आया तो तुमको भी गला नहीं दिया जाएगा। मिस्र से वापसी पर तमाम भाई अपने नाबीना बाप के पास पहुंचे और उन्हें वली मिस्र के हुक्म से आगाह किया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने उनकी बात सुनकर कहा, क्या तुम इस पर एतमाद करूं, क्या तुम पर इस तरह एतमाद करूं जिस तरह उस भाई यूसुफ के मामले में कर चुका हूं। यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई के बाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के दिल का सुकून बिन यामिन था। आंखों की रोशनी से महरूम होने के बाद बिन यामिन ही बाप की जरूरत का ख्याल रखते थे। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के सौतेले भाई बाप का जवाब सुनकर शर्मिंदा हुए और बड़े भाई ने निहायत आदि से कहा, आपको हम पर एतमाद नहीं है, लेकिन हम मजबूर हैं। अब अगर आपने बिन्यामिन को हमारे साथ नहीं भेजा तो किसी को भी गला नहीं मिलेगा। याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से इस बात का वादा लिया कि वो बिन्यामिन को सही सलामत बाप के पास वापस लाएंगे। दूसरी मरतबा बरादरान यूसुफ का काफिला जब मिस्र को रवाना होने लगा तो याकूब अलैहिस्सलाम ने बेटों को नसीहत की कि देखो, एक साथ जत्था बनाकर शहर में दाखिल होना। याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों को ये नसीहत इस वजह से भी थी कि जब वो पहली बार मिस्र दाखिल हुए थे तो जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिए गए थे और बादजा इल्जाम साबित ना होने पर रिहा हुए थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जानते थे कि उनके भाई जो गला ले गए हैं वो ज्यादा नहीं चलेगा। उन्होंने अंदाजा लगा लिया था कि कितनी मुद्दत में भाई दोबारा आएंगे और गला लेने का इसरार करेंगे। भाई के इंतजार में जब वो शहर के बाहर चक्कर भी लगाया करते थे, बिलाखिर बरादरान यूसुफ पहुंच गए और बाप की नसीहत के मुताबिक अलग अलग दरवाजों से दाखिल हुए और फिर एक जगह जमा हो गए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें शाही मेहमान खाने में ठहराया। अपने सगे भाई बिन्यामिन को तन्हाई में तलब करके उससे हकीकत हाल से आगाह कर दिया। बाप की खैर खबर मालूम की, अपनी सारी रुदात सुनाई। बाप से जुदाई से लेकर अब तक का सारा किस्सा भी बयान किया और ताकीद की कि दूसरे भाइयों को इस राज से अश्कार ना कराए, और ये भी कहा कि मैं ही उनका वो भाई हूँ जिसको अपनी दानिश में वो खत्म कर चुके हैं। अब की बार यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तमाम भाइयों को पहले से ज्यादा गला दिया और अपने भाई बिन्यामिन को अपने पास रखने की ये तरकीब की कि गला नापने की शाही प्याला उसके सामान में रख दिया। कनानी जवानों का ये काफिला भी रवाना नहीं हुआ था कि चांदी से बने शाही पैमाने की तलाश शुरू हो गई। जब पैमाना ना मिला तो काफिले वालों पर चोरी का शुबा जाहिर हो गया, क्योंकि सिर्फ इस काफिले को तकसीम किया गया था गल्ला। काफिला रुकवाया गया। बरादरान यूसुफ ने इस पर एहतजाज किया कि चोरी का इल्जाम बेबुनियाद है। बहस और तमहीज के बाद ये तय पाया कि काफिला वापस ले जाकर तलाशी देंगे। इल्जाम साबित ना हो तो उन्हें इस गलत शुबे के नतीजे में पहुंचने वाली तकलीफ के बदले में मजीद गल्ला दिया जाएगा, और अगर इल्जाम साबित हुआ तो मुजरिम को कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। और कानून में उसकी सजा थी कि मुजरिम को शख्स के हवाले कर देते हैं जिसकी चीज चोरी हुई थी। अब शाही दरोगा ने तमाम भाइयों के सामान की तलाशी लेनी शुरू कर दी। सबसे छोटे भाई बिन्यामिन की खोजी में से शाही पैमाना बरामद हो गया। देखकर तमाम भाई भी परेशान हो गए। शाही पहरेदार बिन्यामिन को गिरफ्तार करके ले जाने लगे तो उन सबको बाप से किया हुआ वादा याद आया। उन्होंने दरोगा की मिन्नत समाज शुरू कर दी कि बिन्यामिन को छोड़ दिया जाए, इसकी जगह जिस भाई को चाहे वो गिरफ्तार कर लें। मामला हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम वली मिस्र के सामने पेश हुआ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस अमर से माजूरी जाहिर की और कहा कि इससे ज्यादा जुल्म और क्या होगा कि असली मुजरिम को छोड़कर किसी और को पकड़ लिया जाए। नाकाम और नामुराद बरादरान यूसुफ वतन वापस हो गए, लेकिन इस सफर में उनका बड़ा भाई उनके साथ नहीं गया, क्योंकि उसने खास तौर पर बिन्यामिन की बहिफाजत वापसी का जिम्मे अपने सर लिया था और बारे दावत से बाप का सामना करने की अब उसमें हिम्मत मौजूद नहीं थी। वो शहर मिस्र के बाहर ही रह गया। बाकी भाइयों ने कनान पहुंचकर अपने बाप को सूरत हाल से आगाह किया तो याकूब अलैहिस्सलाम ने फरते गम से एक आह खींची और गमजदा आवाज से बोले, मैं जानता हूँ कि बात ये नहीं कि तुम जो कुछ कहते हो मैं मान लेता हूँ, अब सिवाय सबर के और भी क्या कर सकता हूँ। ये सूरह यूसुफ की आयत 83 है जिसके बारे में मैं बता रही हूँ। फिर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने
के बेटे जो गल्ला लाए थे ख़त्म हो गया, वो फिर मिस्र जाने के बारे में सोचने लगे, लेकिन बेन्यामिन की हरकत से जो शर्मिंदगी उन्हें हुई थी उसकी वजह से दोबारा जाते हुए हिचकिचा रहे थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने उन्हें तसल्ली दी और मिस्र जाने पर आमादे गए ताकि गले के हुसूल के साथ साथ बेन्यामिन की कैद से रिहाई के बारे में भी वली मिस्र से माफ़ी की इल्तिजा की जा सके। बाप की हिम्मत दिलाने पर बेटे दरबार शाही में हाजिर हुए, कहा हमको कहत साली ने परेशान कर दिया है, अब मामला खरीदो फरोख्त का नहीं है, ज़रा आमदनी भी ख़त्म हो गई, हम गल्ला पूरी कीमत अदा नहीं कर सकते, हमारे पास जो कुछ भी है हाजिर है, अगर हमें गल्ला नहीं देंगे तो हमारे घरों में फाके शुरू हो जाएंगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सुना तो बहुत रंजीदा हुआ, आबदीदा को कहा नहीं नहीं, मैं तुम्हें और अपने बाप को मुसीबत में नहीं देख सकता। बरादरान यूसुफ इस बात पर कि अजीज मिस्र हमारे बाप को अपना बाप कह रहा है हैरतज़दा हो रहे थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मजीद कहा, तुम लोगों ने यूसुफ और उसके भाई बेन्यामिन के साथ क्या सलूक किया था। ये जुमला सुनकर उन पर हैरतों के पहाड़ टूट गए कि उनकी समझ में नहीं आया था कि अजीज मिस्र को यूसुफ और बेन्यामिन से क्या वास्ता। मेरे भाइयों, मैं ही तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ जिसे तुमने हसद की बिना पर कुएं में डाल दिया था। हजरत यूसुफ के इस इंकशाफ से उनके जो रोंगटे थे और जो हवास बाख्ता वो हुए वो भी जाते रहे। खौफ, शर्मसारी, नदामत के एहसास से उनकी गर्दनें झुक गई। अब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पैगामना तर्ज फिक्र से दरगुजर से काम लिया। फरमाया, मैं तुम्हारा भाई हूँ, हम एक ही बाप की औलाद है, मैं आज भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुमसे कोई सरजनिश नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि वो तुम्हारे गुनाह बख्शे, क्योंकि वो बड़ा रहीम व करीम है। फिरौन मिस्र को यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों की आमद का पता चला और ये कि उनके वालिद के बरगुज़ीदा बंदे याकूब अलैहिस्सलाम है, तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम कनान में इज़राइल के नाम से पुकारे जाते थे और आपसे कई मुझसे मंसूब थे, जिससे फिरौन भी वाकिफ था। फिरौन को जब पता चला कि यूसुफ अलैहिस्सलाम से बरगुज़ीदा हस्ती के बेटे, तो उसने याकूब अलैहिस्सलाम को पूरे ख़ानदान समेत मिस्र में आबाद होने की दावत दी और सहूलत के लिए फ़ौज का एक दस्ता बरदरान यूसुफ अलैहिस्सलाम के हमरा कनान भेजा, जिसमें माल बरदारी के जानवर भी शामिल थे। काफिले की कनान रवानगी से कबल हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने पैराहन भाइयों को देते हुए कहा कि इसे मेरे मोहतरम और मुकद्दस बाप की आंखों से लगाना, खुदावंद कदूस अपना फजल करेगा। काफिला भी कनान में दाखिल नहीं हुआ था कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अहले खानदान से कहा कि मुझे अपने गुमशुदा बेटे यूसुफ की खुशबू आ रही है। अहले खानदान ने याकूब अलैहिस्सलाम की इस बात को पैराना साल की वजह से ज़ईफ़ी दिमाग पर महमूल किया और कहा कि बरसों का गुमशुदा बेटा जिसको भेड़िया ले गया हो, भला उसकी खुशबू कैसे आने लगेगी। तो फिर याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम लोग वो बात नहीं जानते जो मैं जानता हूँ, और ये सूरह यूसुफ की आयत नंबर 96 में मौजूद है। शाही दस्ते के हमरा काफिला शहर में दाखिल हुआ तो याकूब अलैहिस्सलाम अपने घर की दीवार से टेक लगाए बैठे थे। याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे सर झुकाए उनके पास पहुंचे। याकूब अलैहिस्सलाम ने खुशी और बेकरारी से कहा, तुम सब आ गए, मुझे यूसुफ की महक महसूस हो रही है। यूसुफ हमारे साथ नहीं आया, एक भाई ने झुके हुए सर के साथ जवाब दिया और पैराहन निकाल कर उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, यूसुफ ने ये भेजा है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने पैराहन हाथ में लिया और एक कहते हुए चूमना और आंखों से लगाना शुरू कर दिया, मेरा यूसुफ जिंदा है। मैंने कहता था कि यूसुफ जिंदा है, मुझे उसकी महक आ रही है। उसके बाद पैराहन जैसे ही आंखों से लगाया उन्होंने तो रफ्ता रफ्ता बिनाई उनकी लौटने लगी। भाइयों ने अव्वल ता आखिर सारा किस्सा कह सुनाया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम तमाम खानदान वालों के हमरा, जिनकी तादाद 70 बताई जाती है, मिस्र रवाना हो गए और उसके बाद जो है वहीं पे जाके जब तशरीफ़ लेके गए और वहीं पे जाके रहने की क्योंकि दावत मिली थी, रहने का इंतज़ाम हुआ और सारी चीज़ें हुई। फिर इसी दौरान फौतीफार का इंतकाल भी हो गया और अल्लाह ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और ज़ुलेखा को दोबारा जवानी अता की और दोनों की फिर शादी भी हुई। तो ये भी एक फिर लंबा आगे सारा मामला है, लेकिन इस तरह से इस कहानी का एंड हुआ। तो इससे बहुत सारे सबक मिलते हैं और वो सारे सबक क्या है उसकी तवातर रोशनी के लिए मैं चाहती हूँ मुफ्ती मोइनुद्दीन मंजूरी साहब की तरफ ही जाऊँगी। मैं बहुत लंबा किस्सा सुना चुकी हूँ और वो सारी इसकी जो इस पे जो पहलू हैं इसके मुख्तलिफ और जो आज के ज़माने में हम इससे सबक ले सकते हैं। आज की यंगस्टर्स, आज की नौजवान नस्ल तो समझते हैं बहुत मसले पड़ गए, कोई मसला आ जाता है, इवन हमारे हम देखते हैं माँ बाप वगैरह भी और बड़े बुजुर्गों को भी कि हर वक्त जो है ना वो इसमें अपनी तकलीफ का जिक्र कर रहे होते हैं, हर थोड़ी सी चोट कोई परेशानी क्या आ जाती है। तो ये किस्से में तो बहुत ज़ायद परेशानियां पोशीदा हैं। आप क्या समझते हैं मुफ्ती साहब इससे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह आपने जिस खूबसूरती के साथ इस पूरी कहानी को 3-4 रोज़ में सुनाया, बहुत खुशी हुई और हम भी महसूस हो रहे थे। 2-3 चीज़ें इसमें है कि देखें, इसमें एक चीज़ थी ये थी कि जब शुरू में जब अल्लाह तबारक व तआला के हबीब जब वहाँ से उनको जब गार में डाल दिया गया, कुएं में वो चले गए, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बहुत ढूंढने की कोशिश की, याकूब अलैहिस्सलाम मगर ढूंढने में नहीं आए, करीब थे मगर महसूस नहीं कर सके। और बुढ़ापे में उनके कपड़े आने की महक को महसूस करे, तो ये बता रहा है अल्लाह कि जब अल्लाह जब चाहे सुनाता है, जब चाहे महसूस करवाता है, और जब चाहे करीब भी हो तो अल्लाह तबारक व तआला उसको महसूस नहीं होने देते। तो ये एक अल्लाह की शान है।
दूसरा ये कि ये जो हिकमत थी ना कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों को कहा कि आप लोग अलग अलग दरवाजे से दाखिल हो, ला यदखुल बाब वाहिद, एक दरवाजे से दाखिल ना हो। इसकी हिकमत ये थी। और फिर आगे उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात भी कही कि मगर जो होगा वो तो अल्लाह की तरफ से है, होना अल्लाह की तरफ से मुकर्रर है। मगर इससे ये बात की तरफ इशारा था कि लोग जो है तदबीरें अपना सकते हैं, और तदबीरें अपनाने में कोई गुनाह की बात नहीं बल्कि अच्छी बात है। जो भी खुद बचने की या कोई महफूज होने की जो तदबीरें अपना सकते हैं वो अपना लें, मगर होगा वही जो अल्लाह तबारक व तआला चाहेंगे। और इसमें एक बात तो पूरी वाक़या में एक जो मुश्तरका जो बात थी वो ये है कि सब्र का दामन को ना बाप ने छोड़ा ना बेटे ने छोड़ा, और हमेशा सब्र के साथ रहे। अल्लाह तबारक व तआला ने सब्र का सिला ये दिया कि तमाम तकलीफ़ों को दूर फरमा के खुशियाँ भी अता की, सल्तनत भी अता की, और तमाम चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने वापस कर दी। और जो ख्वाब का जो पहला हिस्सा था जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा था, और देख के अपने वालिद मोहतरम को कहा कि अब्बा जान, मैंने ख्वाब में देखा है कि 11 सितारे और एक चाँद और सूरज जो मेरी तरफ झुके हुए हैं। तो इसका ताबीर ये था कि जब ये लोग पूरे ख़ानदान वाले वहाँ तशरीफ़ ले गए और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम खड़े थे, और तमाम लोगों ने जो कि उनको जो है ना झुक कर सलाम पेश किया, तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद मोहतरम को देख कर कहा कि अब्बा जान, मेरी ख्वाब की ताबीर मुझे आज मिल गई है कि तमाम भाई को सितारों के वो किया है कि सितारों के मानंद है, वालिद वालिदा को चाँद और तारों से तशबीह दी। इसी के साथ एक अहम तरीन मसला जो समझने की है वो ये है कि दीगर जो शरीयतें थी ना, जो आप अलैहिस्सलाम से पहले जो शरीयतें थी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शरीयत, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत, या हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की शरीयत, जो शरीयतें थी उन शरीयतों में सिजदा ताज़ीमी जायज़ थी, यानी झुक कर सलाम करना, झुकना, सिजदा करना। मगर आप अलैहिस्सलाम ने आने के बाद जब आप अलैहिस्सलाम नबी बने तो उसके बाद आप अलैहिस्सलाम ने मना फरमा दिया इसको। एक सहाबी रसूल आप अलैहिस्सलाम के पास आए और उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, मेरी ख्वाहिश है कि मैं वहाँ पे देखा है मैंने कि वहाँ पे लोग जो है ना झुक कर अपने बादशाह को सलाम करते, मेरी ख्वाहिश है कि मैं भी आपको झुक कर सलाम करूँ। आप अलैहिस्सलाम ने मना फरमा दिया। तो ये पूरा एक वाक़या था। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। बिल्कुल आपने ठीक कहा मुफ्ती साहब, और यकीनन सब्र का इसमें जो सबसे बड़ा अहम उन्सर है वो इसमें पोशीदा है। और अल्लाह ताला हम सबको और फिर जो जुलेखा वाला मामला है वो भी देखिए आप कि किस तरह से अल्लाह ताला चाहे तो अल्लाह ताला के हाथ में ये सब कुछ, उन्होंने किस तरह से बुढ़ापे से उसको वापस जवानी दी और वापस फिर उसके बाद उनकी शादी हुई, और अल्लाह ताला कहते हैं ना कि तौबा के दरवाजे खुले हुए। अच्छा, इसमें एक बात मैं आपको अर्ज करूँ, ये जो बार बार ये बात होती है ना कि बुढ़ापे से जवानी अता की, हज़रत खदीजा के बारे में देखिए एक बात बताओ। एक तो बात सबके जहन पे होना चाहिए कि अम्बिया अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी है ना, वो इस कदर अजीमुल मरातिब लोग हैं ना कि इनके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता जवान बूढ़े ये वो, इनके लिए ये हविस के कोई वो नहीं है, इनके दिलो दिमाग के अंदर हविस परस्ती है ही नहीं। तो एक तो अगर हो तो ठीक है, अगर ना भी हुआ हो तब भी उन्होंने अगर अपना लिया है तो भी वो उनका असल तो आप अलैहिस्सलाम ने गहरा शादियाँ की, वो शादियों का मकसद तो ये तो नहीं था कि मतलब उनका मकसद ये था कि लोगों को समझाना था, वो तो लोगों को अच्छा मैसेज देना था। माशरे में यूनिट किस तरह से कायम होना है वो है, और उसी का बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो तो बैलेंस करने के लिए माशरे को दिखाया है कि आप किस तरह से आप अपने एक अच्छे काम से माशरे को बैलेंस कर सकते हैं। इस वक्त भी लोग बहुत मुखालिफ होते हैं इस बात के भी, और हम देखते हैं कि जो लॉज बने हुए पीनल कोड के या फैमिली ऑर्डिनेंस लॉ उसके मुताबिक तो वो सब इस शरीयत से बिल्कुल अगेंस्ट बने हैं, बिल्कुल इसके मुखालिफ बने हुए हैं, तकरीबन सारे अगेंस्ट है, क्योंकि उसमें तो आपको ये क्या इजाजत लें, और ये अभी हम आगे चल के बेगम को भी इजाजत है जी, ये अभी हम इसके ऊपर एक दिन मैं रखूंगी और इसमें हम बिल्कुल बहस करवाएंगे उलमा कराम की, ताकि जो है ना इस पे बात हो, ये जो तलाक का और जो निकाह का जो मामला है और दूसरी शादी का मामला, और ये किस तरह से इसकी जो पेचीदगियां हैं, क्योंकि इन दिनों पिछले दिनों बहुत हाई प्रोफाइल केसेस भी चले और उसमें भी बहुत ज़्यादा जो है मसाइल रहे, और मेरे ख्याल से उस पर भी उस तरह से बात नहीं की हमारे उलमा कराम ने। अनफॉर्चुनेटली हमारे उलमा कराम ने तो करते हैं, हमारे उलमा, मैं तो इस बात पे बड़ी डिसअपॉइंट हूँ माजरत के साथ हमारे उलमा कराम से कि उन्होंने उस पर बात नहीं की जो उनको करनी चाहिए थी। तो ये एक हमारे यहाँ फैक्टर है। बहरहाल अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम दीन ईमान की रोशनी के साथ सच्चाइयों पर खड़े हों, और अल्लाह ताला हमें ये हिम्मत दे दीन इस्लाम की चीज़ों को लेके चलें। दुआ करा लीजिए मुफ्ती साहब।
दूसरी पर अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या हय्युल या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बी इन्नी मग़लूबुन फ़ंतसिर रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअदा इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। या इलाहुल आलमीन या रब्बुल आलमीन, हमारी गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा, हमारे साथ दरगुज़र का मामला फरमा, परेशान हाल दस्तगीरी फरमा, हर किस्म के फितने और फसाद से महफूज व मामूर फरमा। या रब्बुल आलमीन, हमारी टूटी फूटी इबादत को, रोज़ों को अपने बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। या रब्बुल आलमीन, सरवर कौनैन शाफ़ी महशर साकी कौसर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफ़ाअत नसीब फरमा। या रब्बुल आलमीन, हमारे वालिदैन को आला इल्लियीन में शुमार फरमा, उनके दराजात को बुलंद फरमा। या रब्बुल आलमीन, हमारे रिश्तेदारों में जिनके इंतकाल हो गया सबको आला इल्लियीन में शुमार फरमा। बिलखुसूस या रब्बुल आलमीन, फ़लस्तीन के निहत्ते मुसलमानों की हिफाजत फरमा, उनके जान माल इज़्ज़त व इफ़्फ़त की हिफाजत फरमा। या रब्बुल आलमीन, हरमैन शरीफ़ैन की हिफाजत फरमा, उसकी रोशनियों में, उनके तक़द्दुस में मज़ीद इजाफ़ा अता फरमा। बिलखुसूस या रब्बुल आलमीन, बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत फरमा। या रब्बुल आलमीन, बैतुल मुक़द्दस को मुसलमानों के लिए राहत की जगह बना, आराम की जगह बना। या रब्बुल आलमीन, बैतुल मुक़द्दस की अहमियत को हम सबको समझने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या रब्बुल आलमीन, या रब्बुल आलमीन, जो मुसलमान परेशानी के आलम में है, परेशान हैं, या रब्बुल दस्तगीरी फरमा। या रब्बुल आलमीन, गज़ा के मुसलमान खुराक की किल्लत की वजह से परेशान हैं, घर बार नहीं है, रास्तों में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे, मुश्किलात ही मुश्किलात हैं, ऊपर आसमान है, नीचे ज़मीन है, और वहशत है, दहशत है, बर्बरियत है। या रब्बुल आलमीन, उनका तेरे सिवा कोई नहीं मेरे मौला, उनके ऊपर रहम का मामला फरमा। या रब्बुल आलमीन, हमारे दुआओं को अपने फजल से कबूल मंजूर फरमा। या रब्बुल आलमीन, हमारे जो साथी ये प्रोग्राम को तरतीब देते, या रब्बुल आलमीन, उनको भी या रब्बुल आलमीन कबूल मंजूर फरमा, इन कामों में मज़ीद बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या रब्बुल आलमीन, हमारी रिदाबाजी को भी या रब्बुल आलमीन मज़ीद हौसला अता फरमा। या रब्बुल आलमीन, फ़लस्तीन के हवाले से जिस जोश जज्बे वलवले के साथ इन्होंने वकालत की, या रब्बुल आलमीन, उससे अपने बारगाह आलिया में कबूल मंजूर फरमा। या रब्बुल आलमीन, हमारे दुआओं को अपने फ़ज़ल से कबूल मंजूर फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ी मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। नहीं, आमीन या रब्बुल आलमीन। और रब ताला हमारी तमाम दुआओं को और इबादतों को और इस पूरी ट्रांसमिशन को कबूल मंजूर फरमाए। नाज़रीन, इसी के साथ जी अपनी मेज़बान हो रिदा सैफ़ी को दीजिए इजाज़त। इसी दुआ के साथ की ज़िंदगी रही तो कल एक मरतबा फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।